रहीम कल हमने बात की थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आप लोग किस तरह तैयार करते हैं लैब में और इंडस्ट्रीज़ में। और आपको कुछ बताया भी था कि रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के किस ग्रुप की वजह से होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, जिसमें ऑक्सीजन एटम पार्शली नेगेटिव आता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो हमारे पास कार्बन है और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑक्सीजन एटम होगा। और इन दोनों में जो हिब्रिडाइजेशन होती है ये sp2 हिब्रिडाइज होते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह जो है वो इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो मेन जो जर्नल मैकेनिज्म होता है वो ये है कि ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं कि जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कार्बन के ऊपर, और यहाँ से एक कार्बन आगे की तरफ ट्रांसफ़र, एक बॉन्ड जो है वो OH के साथ जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आती है उसमें इस कार्बन के साथ इस न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो ये इसके साथ अटैच हो गया। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल साथ लगा दिया, साथ में ये दो हाइड्रोजन एटम्स ये वाले इधर आ गए, और ये जो OH है ये ऑक्सीजन एटम जब इसके साथ मिलेगा H के साथ तो ये OH बना देगा। ये एडिशन प्रोडक्ट होती है और ये मेन मैकेनिज्म ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स के, ये या तो एसिड कैटालाइज्ड होते हैं या फिर ये बेस कैटालाइज्ड होते हैं। और अगर रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है या बेस कैटालाइज्ड है, डक्ट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि बेशक एसिड उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है या बेस करती है, जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा सेम होगी। बस फ़र्क इतना है कि जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उसमें बेस जब कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होती है तो ये इंक्रीज़ कर देती है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को, और जो एसिड है वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है ताकि उसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर ले। होप सो यू गॉट दिस कंसेप्ट। चलें अब देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं कौन कौन से। तो इसमें दो तरह के मैंने बताए, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। सबसे पहले बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस की। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है, इनका जनरल मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और OH यहाँ पे एज अ बेस है। ये देखें OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन एज अ बेस एक्ट करेगा। जब ये यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगा और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये अब न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या करना है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैच करेगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही अटैक करते हैं। तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ से बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो पार्शियल चार्ज है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कम्प्लीटली नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली नेगेटिव बन जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया था तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसने इसको जो है वो बैलेंस करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ था इसमें एक हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और इस हाइड्रोक्सल के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगा। और मेन जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये कार्बन है, इधर तो है वो दोनों बाण लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इसने अटैक किया था इस हाइड्रोजन के साथ और अपने साथ इसने हाइड्रोजन लगा लिया। तो ये एक आपकी मेन अडक्ट बन जाएगी। साथ में ये आपके पास जो पहले हमारे पास था OH, यहाँ पे देखें एंड पे दोबारा रीजनरेट हो गया है। अब ये दोबारा जो है वो किसी भी H न्यूक्लियोफाइल के ऊपर के हाइड्रोजन के साथ अटैक कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अभी अब मैंने जो आपको ऊपर मैकेनिज्म बताया ये सारा इनमें यूज़ होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड लिया जो सबसे कॉमन जो है प्राइमरी एक एल्डिहाइड है, ये ले लिया, इसके साथ HCN का हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCl। हमने इसको ऐड करवाना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो देखनी है कैसे बनती है। अच्छा, ये NaCN सोडियम साइनाइड और ACl हमने क्यों ऐड किया इसमें,
क्या यहाँ पे ये सायानाइड है, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं अटैक कर सकता इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव है ना, इसी के ऊपर इसने अटैक करना है। और ये जो है वो पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव है। लेकिन क्या होता है, बात याद रखनी है, हाइड्रोजन सायानाइड खुद एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो रिएक्शन इनिशिएट करता है वो एक्चुअली सोडियम सायानाइड करता है और HCl करता है। ये जो सोडियम सायानाइड से हमें CN मिलेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इसी ने क्या करना है, अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन की तरफ इसको शिफ्ट कर देना है बॉन्ड को, और फिर हमारे पास यहाँ पे डक्ट बन जाएगी। वेरी सिंपल डक्ट है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता दूँ। कार्बन सबसे पहले आपने लिख लिया, फिर ये 2 हाइड्रोजन तो इधर ही रहते हैं इसके साथ ही। अब बात है एक इन दोनों की, यहाँ ने किसने किसके साथ अटैच होना है। जब यहाँ पे ज़ाहिर सायानाइड ग्रुप अटैक करेगा तो यहाँ पे CN लग जाएगा, और यहाँ पे जो O है ऑक्सीजन, वो OH साथ बन जाएगा। अब यहाँ पे जो डक्ट बनती है इसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये नाम है इस डक्ट का, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी तरह आप एस्टल्डिहाइड यूज़ करें तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। बाकी सारी प्रोडक्ट सेम रहेगी, जस्ट अगर आपने एस्टल्डिहाइड यूज़ करना है तो चलें यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे नाम जो है एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुप जो है वो CH3 हो जाएगा, बाकी सारी प्रोडक्ट सेम है वही रहेगी, बाकी आपने इसको नहीं छेड़ना। ये जो सियानो ग्रुप है यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होता है इसके साथ, और साथ में कार्बन के यहाँ पे सोडियम जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ H है। तो ये जो CN ग्रुप है ये क्या करता है, ये जो सियानो ग्रुप है इसको हम हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज करना ये होता है कि आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर में रिएक्ट कराएंगे, साथ में आप डिल्यूट एसिड ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो ये जो है वो हाइड्रोलाइज होकर एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो सियानो ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देना है विद COOH ग्रुप, यानी कि ये एसिड बन जाए। बाकी देखें वो सारा CH3 भी ऐसा ही है, CH भी यही है, OH भी इधर ही है, बस ये सियानो ग्रुप जो है इसने हाइड्रोलाइज हो गया और एसिड बना दिया, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगी, क्योंकि हमने बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐड रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं, तो प्रोडक्ट में एसिडमाइड बन जाएगा NH4HSO4। इसको कहते हैं जी, एसिड को दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी, 3 इसमें कार्बन एटम है तो प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब ये रिएक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड लेने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रुप पहले नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे देखें ये तो सियानो ग्रुप था ना, यहाँ पे था, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर 2 कार्बन आइटम है, आपने एक एक्स्ट्रा कार्बन आइटम लेना है, तो आप लोग इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं ईजीली। दूसरा रिएक्शन है बेस कैटालाइज का एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं इनका आपने एडिशन करवाना है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं ना ये, तो ये आपने ग्रिग्नार्ड एक कंपाउंड ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, इसको आपने कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैक करवाना है। यहाँ पे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि ये मेटालिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर एक्ट कर सेपरेट हो जाता है एंड पे, और ये ग्रुप जो है ये अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ। अब जैसे ये है तो इसका चलें अटैक करवाते हैं इस कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर अटैक करवाया, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब ये वाला जो ग्रुप है इसने ज़ाहिर है अटैक किया है जब कार्बन के साथ, तो सारे का सारा ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन हमने ये वाले लगा दिए, और साथ में हमने जिसने अटैक किया था CH3 CH2 इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया। ये जो हमारे पास बॉन्ड होगा ये अब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया है, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये इसके साथ, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव था मैग्नीशियम, इसके साथ इसने आके अटैच हो गया OMgBr। ये इसकी जो है वो एक दरमियानी सी स्टेट बन जाती है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि अगर आप हाइड्रोलिसिस इसकी करते हैं H3O कोई भी एसिड डाल के, डिल्यूट एसिड डाल लें, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो बाकी सारी प्रोडक्ट जो है वो वही रहती है जैसे ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, O जो है ये H के साथ, एसिड के H के साथ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी भी एसिड के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और अपने साथ इसको मिला लेगा, और अल्कोहल एक प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी। साथ में जो MgBr है ये बाकी इसका जो है, इसको अगर तोड़ के लिखें तो ये इस तरह लिखेंगे ना,
H एंड OH नेगेटिव। ऐसी बात है। अब इस ऑक्सीजन ने जब इसके प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर लिया तो ये जो है वो सेपरेट हो गया इसके साथ, इसने इसको अपने साथ मिला लिया है क्योंकि इसके मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये हाइड्रोक्साइड जो है मैग्नीशियम के साथ यहाँ से मिलके ये एक अलग हो जाएगा आपस में। ये गौर से देखें यहाँ पे। और ये जो O है ये H के साथ मिलके अल्कोहल प्रोडक्ट दे देगा। बाकी आपके पास MgBrOH बन गया बाई प्रोडक्ट के तौर पर। देन अगर आप देखें एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करना है। एल्डिहाइड हमने ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पे एच लगा लें, यहाँ पे भी एच लगा लें, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। सोडियम बाइसल्फाइड है, यहाँ पे बनानी है प्रोडक्ट क्या बनती है। सबसे पहले तो मैकेनिज्म देख लें इसका कैसे होगा। मैकेनिज्म में क्या है, 3 स्टेप आपने देखने हैं। वेरी सिंपल स्टेप। सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड लेना है और इसका न्यूक्लियोफाइल हमने प्रिपेयर करना है। जब आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बना देगा जो कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों हिस्से 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें अलग यहाँ पे आपने लिख देनी है। SO3 है, SO2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव खोल के लिखा है ताकि ये जो है वो एज एक्ट करे एज अ न्यूक्लियोफाइल। साथ में हाइड्रोजन है, आयन है और सोडियम आयन है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप कार्बोनाइल ग्रुप जब लेंगे तो ये वाला जो है ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन को ये बांड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। बाकी यहाँ पे इसने यहाँ पे आके ऐड हो जाना है अपने साथ। जैसे चलें इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे O नेगेटिव है, ये वाला ऑक्सीजन ये है, और ये इसने सारे के सारे ने जब अटैक किया है तो ये फुल प्रोडक्ट जो है कार्बन के साथ अटैच कर दें यहाँ पे SO2ONA ऐसे। यहाँ इसको आप O जब लिखते हैं SO2 तो SO3 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब क्या ये बैलेंस्ड है, ये प्रोडक्ट है? नहीं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ जी, जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन ले लेता है। तो ये प्रोटॉन हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो आया था हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर, ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन एटम इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ मिला लेगा। अब ये वाला H, यहाँ पे तो दोनों H ही लगे हुए हैं, आपको पता है। अब ये OH बन गया और यहाँ पे लगा हुआ था SO2ONA, ये वाला यही था। अब इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेन प्रोडक्ट में SO3Na। ये आती है जी बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इसको कहते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या अटैच हुआ हमारे पास, जो मेन प्रोडक्ट इसको फिल कर लेते हैं। दोनों साइड पे H है, एक में जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसने OH बना दिया और बाकी क्या बचा SO3Na। सिंपल अगर ट्रिक के तौर पर याद रखना है तो फिर ये देख लें, ये हाइड्रोजन सिंपली यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिला दें, बाकी जो बचे NaCO3 वो कार्बन के चौथे बॉन्ड के साथ अटैच कर दें। यह सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। इम्पॉर्टेंट नोट देख लें, ऐसे कीटोन्स जिसमें अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप से बड़ा होता है, यानी कि एक कार्बन से ज़्यादा होगा, वो ये रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ नहीं करेंगे। तो बिगर कीटोन्स जो होते हैं वो बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते। MCQ अगर पेपर में आ जाता है कि क्या इथाइल जो है कीटोन्स, ठीक है, वो करते हैं रिएक्ट इस रिएक्शन के साथ, तो आपने कहना नहीं वो नहीं करते, क्योंकि जस्ट जो बिगर देन होते हैं मिथाइल ग्रुप से वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। चौथा जो रिएक्शन है टैटर कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन है, आइडोफॉर्म है, हेलोफॉर्म है। ये सारे भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।